क्योंकि टीआरई 4 में वो लोग कह रहे हैं कि एकल परीक्षा हो, ये लोग कह रहे हैं कि प्रारंभिक लेंगे फिर मुख्य लेंगे, वो लोग कह रहे हैं एकल परीक्षा हो, नेगेटिव मार्किंग खत्म हो। तो अभी तो धरना प्रदर्शन खत्म नहीं ना हुआ, विज्ञापन के बावजूद खत्म तो नहीं हुआ है। तो यदि भूख हड़ताल शुरू हो जाए फिर और भीड़ जमने लगे तो लोग कहाँ जाएंगे बताइए। इसी को कहते हैं ना, इसलिए कहते हैं सरकार जो होती है लात का भूत होती है, सरकार बात से नहीं मानती है। इतना दिन तक मिथिलेश तिवारी एकदम चद्दर तान के सोए हुए थे, और जहां लगा कि मेरा ही इस्तीफे की मांग हो रही है, धर्मेंद्र प्रधान याद आए कि तुरंत तुरंत सब विज्ञापन निकले। क्योंकि जेनजी एक ऐसी ताकत है कि है ना कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आप जेनजी का पार नहीं पार सकते हैं। टीआरई परीक्षा में पीटी और मेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, खास के उस समय नहीं होना चाहिए जब आपने पिछले 3 चरणों में नहीं किया। परीक्षा में सुधार तो होता रहता है। 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट की, कैंडिडेट 1 रिजल्ट की ज्यादा जरूरत है, सुधार की यदि आप बात कर रहे हैं तो। अभी क्या होता है कि एक ही बच्चे का चयन हो जाता है आपको माध्यमिक विद्यालय में भी, उच्च माध्यमिक में भी, प्राथमिक में भी, और योगदान तो वो किसी एक जगह करता है, तो बाकी 2 सीटें तो बर्बाद कर देते। देखिए नेगेटिव मार्किंग में बहुत कंफ्यूजन पैदा होता है, ये नहीं है, बहुत सारी परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग होता है लेकिन उससे बहुत कंफ्यूजन भी होता है। कहाँ है बीपीएससी संयुक्त परीक्षा में तो पीटी मेंस है तो पेपर लीक नहीं होता है क्या? ये तो बेवकूफी वाली बात है। तो पीटी का ही आपका पेपर लीक हो जाएगा? इसका कोई जवाब है? स्वस्थ जनतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष कराना। अब देखिए कल गर्दनी बाग आंदोलन शुरू हुआ, टीआरई 4 का विज्ञापन निकल गया ना, हम लोग यहाँ से बात करके गए, विज्ञापन आ गया। देखिए इसी को कहते हैं ना, इसलिए कहते हैं सरकार जो होती है लात का भूत होती है, सरकार बात से नहीं मानती है। इतना दिन तक मिथिलेश तिवारी एकदम चद्दर तान के सोए हुए थे, और जहां लगा कि मेरा ही इस्तीफे की मांग हो रही है, धर्मेंद्र प्रधान याद आए कि तुरंत तुरंत सब विज्ञापन निकल गया। तो सरकार पर दबाव, अभी देखिए जंतर मंतर के बाद जेनजी की जीत हो गई, झारखंड आंदोलन में जेनजी की जीत हो गई, बिहार आंदोलन में होगी ही, क्योंकि जेनजी एक ऐसी ताकत है कि है ना कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आप जेनजी का पार नहीं पार सकते हैं। उसका संख्या बल भी उसकी बहुत ज्यादा है, युवा पीढ़ी संख्या बल बहुत ज्यादा है, वो पढ़ा लिखा है, एकदम जवान है, ऊर्जावान है, वो बैरिकेडिंग पर बंदर के जैसा कूदते निकल जाएगा। वो टेक सेवी है, वो 1 मिनट में इंस्टाग्राम पर रील बना देगा, मीम बना देगा। आप जब तक मोबाइल समझते समझते रहिएगा उसका रील और मीम तैयार है। तो जेनजी से आप पार नहीं पा सकिएगा। ये बात देखिए अब पूरा हिंदुस्तान समझ गया, जेनजी ने पूरे हिंदुस्तान में राजनीति का व्याकरण बदल दिया। अब मोदी जी 12 बजे रात में उठ के इंस्टाग्राम पर रील बना रहा है, राहुल गांधी गुलाबी शर्ट खरीद लिए भाई, पिंक शर्ट उन्होंने भी एक ऑनलाइन मंगा लिया कि अब जेनजी से संवाद करना है तो अब नहीं चलेगा, रंग बिरंगा होना पड़ेगा। झारखंड की सरकार झुक गई, बिहार की सरकार, बिहार में अफरा तफरी है, और अभी तो दिलीप कुमार ने कहा कि हम 21 अगस्त से हम ये शुरू कर देंगे, भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। क्योंकि टीआरई 4 में वो लोग कह रहे हैं कि एकल परीक्षा हो, ये लोग कह रहे हैं कि प्रारंभिक लेंगे फिर मुख्य लेंगे, वो लोग कह रहे हैं एकल परीक्षा हो, नेगेटिव मार्किंग खत्म हो। तो अभी तो धरना प्रदर्शन खत्म नहीं ना हुआ, विज्ञापन के बावजूद खत्म तो नहीं हुआ है। तो यदि भूख हड़ताल शुरू हो जाए फिर और भीड़ जमने लगे तो लोग कहाँ जाएंगे बताइए आप। एक सवाल मेरा है, क्योंकि आपने एकल और मतलब मेंस और पीटी की बात कर दी टीआरई 4 में, आपको लगता है कि टीआरई परीक्षा में पीटी और मेंस होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, खास के उस समय नहीं होना चाहिए जब आपने पिछले 3 चरणों में नहीं किया। परीक्षा में सुधार तो होता रहता है। नहीं ठीक है, सुधार होता रहता है, लेकिन उतना समय दीजिए कि आप सुधार के लिए लोगों को समय मिले। जैसे बहुत पहले से ये चर्चा नहीं, चर्चा देखिए बहुत सही है कहा आपने परीक्षा में, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना बाधा दौड़ बनाने की जरूरत है। उससे ज्यादा मुझे दूसरे सुधार की जरूरत है। 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट की, कैंडिडेट 1 रिजल्ट की ज्यादा जरूरत है, सुधार की यदि आप बात कर रहे हैं तो। अभी क्या होता है कि एक ही बच्चे का चयन हो जाता है आपको माध्यमिक विद्यालय में भी, उच्च माध्यमिक में भी, प्राथमिक में भी, और योगदान तो वो किसी एक जगह करता है, तो बाकी 2 सीटें तो बर्बाद कर देता है। ये ज्यादा है। या फिर मैं कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो OMR शीट होता है उसको बेल्ट्रॉन नहीं भेजना चाहिए, बिहार के बाहर भेजना चाहिए। यदि आप सुधारों की बात करते हैं, पिछली बार ऐसी शिकायतें मिली थी, बेल्ट्रॉन से लोगों को फोन कॉल्स आने लगे थे। हाँ, ये आपको पास करा देते हैं, देख रहे हैं ना, तो वो कम से कम बिहार के बाहर आप भेजिए, कहीं भेजिए। निगेटिव मार्किंग भी देखिए नेगेटिव मार्किंग में बहुत कंफ्यूजन पैदा होता है, ये नहीं है, बहुत सारी परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग होता है लेकिन उससे बहुत कंफ्यूजन भी होता है। बहुत सारे लोग उसमें छोड़ देते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या है, जरा भी उनको मतलब लगता रहता है कि इसमें कर सकते हैं तो उसमें भी नहीं करते हैं नेगेटिव मार्किंग के डर से। वो एक अनावश्यक कंफ्यूजन है। पीटी और मेंस को लेकर एक और बात कही थी कि ये पेपर लीक को रोकने के लिए भी जरूरी है। आपको लगता है कि पीटी और मेंस करने से आप पेपर लीक रोक? कहाँ है बीपीएससी संयुक्त परीक्षा में तो पीटी मेंस है तो पेपर लीक नहीं होता है क्या? ये तो बेवकूफी वाली बात है। तो पीटी का ही आपका पेपर लीक हो जाएगा? इसका कोई जवाब है? पिछली बार भी जो इतना हुआ हंगामा किसमें, नहीं 67वीं के बाद जो हंगामा पिछले साल 70वीं में तो हुआ ना, पीटी में आपका लीक किया ना पेपर, लेकिन सरकार ने कहा
माना नहीं, लेकिन इतना हंगामा क्यों हुआ? क्योंकि यही ना संदेह था, यही ना संदेह था कि एक आपको पटना के एक इस पर कैंसिल किया गया ना, पटना में एक सेंटर पर कैंसिल किया गया ना। ठीक है, सरकार ने ये नहीं माना कि पूरे बिहार में हुआ है, लेकिन एक सेंटर पर तो सरकार ने मांगा। तो ये तो अजीब बात हुई, क्योंकि तब पीटी और मेंस अलग कीजिएगा, तो पीटी में हो जाएगा लीक या फिर मेंस में हो जाएगा लीक। जी